वेलकम टू मैथ्स एंड ब्लॉग बाय के चौहान। आज हम क्लास 9th की मैथ्स में फाइंड द रेशनल नंबर्स एनी नंबर ऑफ द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स अब 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं एंड सो मोर, राइट। तो हमें फाइंड करना है रेशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में। एक एग्जांपल दे रहे हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये दिया हुए हैं दो रैशनल नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में चूंकि कहा है कि 5 रैशनल नंबर्स निकालो, 5 रैशनल नंबर्स निकालो, तो हम उसमें जितना दिया जाए, जितने रैशनल नंबर्स निकालने को कहा जाए उसमें 1 ऐड करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर जो दिए हुए दो रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो जितने रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड करके जो नंबर आता है उस नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे दोनों रैशनल नंबर्स के। मतलब 3/5 में हम 6 का मल्टीप्लाई और 6 का ही डिवाइड करेंगे, राइट। सेम हैज़ गॉन टू 4/5। 4/5 में भी हम 6 का ऊपर और 6 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आता है देखिए, 6 3 = 18 अपॉन 5 6 = 30। यहाँ से देखिए 6 4 = 24 अपॉन 5 6 = 30। अब इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने को कहा था, तो हम 18 से स्टार्ट करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे 18/30 को, राइट। और यहाँ पर 24/30 को ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए इसके बाद 18 के जस्ट बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड नेक्स्ट वन इज 23/30। हमसे कहा था 5 रैशनल नंबर, देखिए 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स निकल आए। तो हमें करना कैसा है, जो भी रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितने रैशनल नंबर्स हमें निकालने को कहा गया है उसमें 1 ऐड करेंगे। जो नंबर आएगा उस नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रैशनल नंबर्स के। फिर 18 से लेके यहाँ पे देखा 24 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वे सारे के सारे कैसे होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। एक और एग्जांपल से करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए अब की बार हमको कहें फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 लिख देते, 1 and 2। अब केवल 1 और 2 लिखा हुआ है, इन दो के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो फिर वही करेंगे, हम एक तरफ 1 लिखेंगे, दूसरी तरफ 2। अब देखिए फिर दोबारा इनके डिनोमिनेटर चेक करने हैं सेम है या नहीं है। 1 के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या आएगा 1, 2 के अपॉन में भी क्या आएगा 1। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ओके। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 करेंगे, दैट मीन्स 7। 7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/1 में 7 का ऊपर और 7 का नीचे मल्टीप्लाई, 2/1 में भी 7 का ऊपर और 7 का नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ आ गया 7/7 और यहाँ आ गया आपका 14/7, राइट। आई थिंक सो इट इज क्लियर। अब देखिए 7/7 से लेके 14/7 तक के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। 7/7 को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, फिर 14/7 को यहाँ ब्लॉक कर दिया। अब देखिए 7 के जस्ट बाद क्या आता है, 8/7, देन 9/7, देन 10/7, 11/7, 12/7 एंड देन 13/7। इस तरीके से हमने 1 और 2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने को कहा गया, 7 रैशनल नंबर्स फाइंड करने को कहा गया था, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने को कहा था। 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स हमारे आ गए। आई थिंक सो इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप में हमें, अब तक हमें क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, देखिए फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 1/3। 2/7 भी रैशनल नंबर है, 1/3 भी रैशनल नंबर है। अब की बार हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, जबकि डिनोमिनेटर कैसा दिया हुआ है, डिफरेंट।
तो सबसे पहला काम जो हमारा ऐसे केस में रहेगा वो डिनोमिनेटर को सेम करना रहेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, 7 3 21 होता है। तो हमें यहाँ पर भी 21 बनाना है और यहाँ पर भी 21 बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए 21 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। 3 का को 21 बनाने के लिए हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, राइट। मतलब हमने ये किया है 2/7 में क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का किया है ऊपर नीचे, और 1/3 में 7 का मल्टीप्लाई किया हो ऊपर नीचे, राइट। यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो ये हो गया 6/21 और यहाँ पर हो गया है 7/21, राइट। अब फिर वापस देखिए वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया हमारे पास जैसा हमने पहले सॉल्व किया था 3/5 और 4/5 वाला, राइट। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5। तो हम क्या करेंगे फिर वापस वही n = 5 फाइंड करना है, +1 करेंगे, दैट मीन्स 6 आ गया। 6 का ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई, 6 का ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई। तो करिए 6/21 में 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और 6 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। सेम एज गॉन ईयर, 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 6 6 जा 36 होता है, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। यहाँ पर देखिए 7 6 जा 42/126। अब फिर वापस वैसा ही हो गया जैसा मैं पहले करना था। तो हम 36/126 को यहाँ ब्लॉक करेंगे एंड 42/126 को यहाँ ब्लॉक करेंगे। अब चेक कीजिए 36 से लेके 42 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। 36 के बाद आएगा 37, 38, 39, 40 और ये 41। तो हमसे कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने को कहा था, 5। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमारे निकल आए। आई थिंक सो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्लास 9th का। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसीजर अपनाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।